जय माता दी दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए 22 दिसंबर को कुंडू बाबा की पाठशाला लेकर आया हूं। उसके पीछे कारण ये है कि भाई मैं खेल को लेके ज़्यादा आश्वस्त नहीं हूं। मुझे रविवार से थोड़ा डर लगने लगा है। पहले जो ट्रिक हुआ करती थी ना, वो बड़ी सिंपल हुआ करती थी कि भाई कंपनी 2057 से एक आधी 2 जोड़ी जरूर देगी, तो हम अपनी गेम पास करा ले जाते थे। कई बार रहता था कि भाई 37 की फैमिली खुल जाएगी तो हम गेम पास करा ले जाते थे। लेकिन अपना खेल कुछ भिन्न प्रकार से चलता है। जो जोड़ियां हैं ना, वो कई बार अंकों का मुंह बदल देती हैं। जैसे पिछले हफ्ते अगर आपने देखा हो तो हमने आपके लिए जो खेल रखा था वो 65-65 का खेल रखा हुआ था, और कंपनी ने क्या खोला, कंपनी ने मेरे हिसाब से उस दिन आपने ध्यान दिया हो तो 26-62 का ज़्यादा इस्तेमाल किया है ना, 59-95 का इस्तेमाल किया। मैं खेल में बिल्कुल ध्यान से चीज़ें देखता रहता हूँ, समझता रहता हूँ कि कंपनी क्या कर रही है, कैसे कर रही है। तो भाई इसलिए मैं आज रविवार के दिन आपको कुंडू बाबा की पाठशाला में कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता दूंगा जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझे सुनने आए हो तो आप अच्छे से खेल को समझ लोगे कि भाई आज इनका खेल इस प्रकार का रह सकता है। परमात्मा की कृपा से 2 जगह पर, फरीदाबाद में और दिशावर में, सिंगल जोड़ी ट्रिक पर काम करूंगा। उससे क्या होगा, कहीं अगर सिंगल पास होगी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। जैसे कि कल मैंने आपको क्या बताया था कि भाई मैंने सपना देखा, दिशावर ने 37 खोली है। परमात्मा की क्या लीला है, परमात्मा की क्या कृपा है, सुबह दिशावर ने ही 37 खोल दी। भाई बढ़िया फ़ायदा हुआ होगा लोगों का, क्योंकि भाई ठीक से सुना होगा, ठीक से समझा होगा। बढ़िया मौज आ गई। क्रॉसिंग में तिग्गी का अंक क्यों रखा गया था, सिर्फ और सिर्फ इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कंपनी 37 खोल सकती है, और 37 खुली भी। परमात्मा की खूब कृपा है भाई, खूब आशीर्वाद है परमात्मा का, और आशीर्वाद इसी प्रकार मिलता है। अगर मेरा भाई कोई कहीं सोचता हो कि भाई बिल्कुल उसके घर में ही आके कोई गड्डी रख जाएगा नोटों की, तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसकी जो राह है ना वो गलत है। क्योंकि भाई प्रयास तो आपको ही करना पड़ेगा, कोशिश तो आपको ही करनी पड़ेगी। सफलता मिले या असफलता, उसका हिस्सा तो आपको ही बनना पड़ेगा कि भाई मैं जीत में हिस्सेदार था या मैं हार में हिस्सेदार था। आपको ही उसमें अपना कर्म करना पड़ेगा। ये खेल के, ये जीवन के नियम हैं। कोई भाई कहीं सोचता हो, ओवर थिंकिंग बोलते हैं इसको, मैंने भी पहले काफ़ी करी है, लोगों की सुनी भी है, आज भी ये सब चलता है कि भाई ऐसा हो जाए, उसके बाद ये हो, उसके बाद ये हो, उसके बाद मेरे घर पे इतने सारे पैसे हों, मेरे पास इतने सारे पैसे हों। ये सब चीज़ें मैंने बड़ी कॉमन सुनी हुई है, समझी हुई है लोगों की मैंने चीज़ें। तो इसीलिए मैं आपको समझाता हूँ कि भाई चीज़ों में अपना इंटरफेयर बराबर बनाए रखो। जो चीज़ पसंद आए उसका इस्तेमाल करो, जो चीज़ पसंद ना आए उसको डंके की चोट पे छोड़ना सीखो कि भाई मुझे नहीं खेलना आज का खेल, कुंडू बाबा का आज का खेल मुझे पसंद नहीं आया, मैं नहीं खेलूँगा। हाँ सुनूंगा ज़रूर, और अपने प्यार में इनकी वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करूँगा। और जिस दिन खेल पसंद आए, जिस दिन लगे कि भाई आज इन्होंने बात बड़ी दमदार कह दी, आज इनका गेम पास होगा, इनकी आवाज़ में बुलंदी है, आज इनकी आवाज़ में कुछ मजबूती लग रही है, कुछ उम्मीद है, कुछ आशा है, तो भाई खेलो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। रोजाना तो कोई पास नहीं हो सकता, ये बात याद रखना। 100 के 100 टेस्ट मैचों में तो कोई भी जीत नहीं सकता, 100 के 100 वनडे तो कोई नहीं जीत सकता, 100 के 100 दिन तो कोई विकेट नहीं ले सकता। कभी तो दिन ऐसा आता है कि यार चीज़ें उसके अनुकूल नहीं होती, तभी तो भाई आदमी परेशान होता है। तभी तो हम सब जीत और हार से हर मौसम देखते हैं कि हाँ यार इस बार ऐसा हुआ, इस बार वैसा हुआ। अब मैं यहाँ से आपके लिए सबसे पहले बता दूँ आज की बेस्ट जोड़ियाँ। बेस्ट जोड़ियों में हम उसे टॉप जोड़ी कह लें या भाई पकड़ कह लें, ठीक है जी। आपके काम बनने चाहिए, बेसिक थिंग ये है भाई, टॉप या पकड़, जो मन करे वो कह लेना। सबसे पहले जिस प्रकार से गाज़ियाबाद ने 44 खोली है, और 2 रविवार से, आज के रविवार की सुबह दिशावर ने 83 नहीं खोली, अन्यथा उससे पिछले रविवार जाओगे तो 83, उससे पिछले रविवार जाओगे तो 38। 2 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ 38-83 के चांस बन रहे हैं, और आज भी वो 38-83 के चांस रहने वाले हैं, ठीक है जी। ये पकड़ जोड़ी में टॉप है। अब देखो एक चीज़ समझ लेना, तारीख 22 है, दिशावर ने 44 मारा है, तो ट्रिक अगर कटी तो इसकी 33 और 88 पे कट सकती है, क्योंकि भाई सबसे बेसिक चीज़ तो ये 38-83 बहुत मजबूत है। लेकिन कहीं अगर कंपनी पूरा जोड़ा मार गई तो भाई 33 या 88 मार जाएगी, और उस सूरत में आपको क्या करना है, अपनी खुद की
सूझबूझ दिखाते हुए, समझदारी दिखाते हुए 3388 लिख कर रखनी है। मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं लिखूंगा तो जोड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। ये कुंडू बाबा की पाठशाला का मतलब यही है। मैंने आपको बता दिया, इस वाले पाठ में से 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है जी। अब 4 में से 2 मेन वाले ये वाले हैं, आपने उन 2 मेन पे लिख लिया। अब ये नहीं है कि आपको उन 2 मेन की तैयारी करनी है, आपको उन चारों की तैयारी करनी है। कहीं जाके वो 2 क्वेश्चन आ गए तो आप क्या बोलोगे, बाबा क्या बोलते हैं, कुंडू बाबा यार आपने यही 2 मेन बताए थे, आपने पूरी बात नहीं सुनी कि भाई ये 4 क्वेश्चन में से ये 2 खास हैं। ऐसे ही भाई 38 83 33 88 में से 38 83 बहुत खास है। 33 88 अपना काम करेगी, बढ़िया कर सकती है, लेकिन सबसे खास 38 83 है। चुनना पड़े तो क्या चुनोगे भाई? दोस्त में और भाई में, मैं बोलूँ कौन किसे चुनना है तो भाई भाई को चुनूंगा। मेरी प्राथमिकता भाई है ना मेरा। दोस्त में और भाई पड़ोसी में किसको चुनना? भाई मेरा दोस्त मेरी प्राथमिकता है। तो इस तरीके से चीज़ों को चयन करना पड़ता है, वो ज़रूरी है। खेल जब आगे बढ़ेगा तो 62 का खेल बहुत दमदार रहने के चांस है, 18 का खेल दमदार रहने के चांस है। ये ट्रिक जोड़ी है, पैटर्न की जोड़ी है। पिछले 2 रविवार से 26 62 और 18 का जोर रहा है। ये चीज़ ध्यान में रखते हुए इस खेल को आपके सामने पेश किया गया है। पहले आप इसे ठीक से देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि भाई जो खेले ना उसको पता होना चाहिए कि मैं क्यों खेल रहा हूँ, क्या इसका बेसिक है, क्या इसकी ट्रिक है। ठीक है, काम बने या ना बने, ट्रिक पूरी फेल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है ना कि भाई ये पिछले 2 हफ्ते से लगातार खुला है, इसने रिजल्ट दिया है, तो मेरा काम बन सकता है। और अगर इस पे काम बन गया तो मौज आ जाएगी, सबसे आसान हो जाएगा, सबसे आसान। अगली जो जोड़ी है वो है भाई 17 की, और भाई बहुत प्यारी जोड़ी है 76 की। अब यहाँ पर एक चीज़ कॉमन की हो तो भाई 62 17 76 एक ही फैमिली की 3 जोड़ियाँ मैंने कवर कर ली हैं। 1 2 6 7 में जो मैं बताता हूँ, ये बढ़िया खेल रहेगा आज आपका। 17 बहुत बढ़िया जोड़ी है, 76 बहुत बढ़िया जोड़ी है, काम करके दे सकती है। बाकी भाई परमात्मा की जो इच्छा होगी सर माथे लगाई जाएगी। ये बढ़िया आपको मैंने खेल बता दिया। अब यहाँ से आपके लिए सिंगल जोड़ी पे काम करना है, ठीक है जी। उससे पहले अपने कुमार भाई का प्रचार बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई जब कोई पूर्ण ईमानदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके लिए सेवा भाव से काम करे ना, तो उसको सेवा का मौका ज़रूर देना चाहिए, और भी लोगों को जुड़वाना चाहिए। भंडारा होता है तो हम कैसे बोल देते हैं, अरे भाई वहाँ भंडारा हो रहा है, चल रहा है क्या? 1 से 1, 1 से 2, 2 से 4, 6 8 भीड़ लग जाती है भंडारे की दुकान, भंडारे पे। क्यों? क्योंकि भाई एक दूसरे को बता देते हैं ना। तो ऐसे ही है भाई, सेवा कर रहे हैं, बढ़िया सेवा कर रहे हैं। किसी को कोई परेशानी हो तो अपना क्विट कर सकता है, छोड़ सकता है। कोई परेशानी हो मुझे बताए कि परेशानी क्या है, अन्यथा भाई किसी को कोई परेशानी होती नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ ये आपके लिए सेवा भाव से काम करते हैं। सेवा का भाव समझ जाओगे ना, सेवा का अर्थ समझ जाओगे, तब पता चलेगा कि भाई जो मंदिर में पंडे पुजारी होते हैं ना, वो आप और मेरे जैसे भाइयों पे आधारित होते हैं। क्योंकि भाई पंडा पुजारी जो होते हैं ये कोई नौकरी करने थोड़ी जाते हैं, परमात्मा ने इनको सेवा करने के लिए प्रेरित किया है कि भाई ये मंदिर की सेवा करेंगे। और आप और मैं क्या करते हैं, कोई फूल चढ़ाया या कोई फल चढ़ाया या कोई 11 रुपये दिया या कोई 21 रुपये की दक्षिणा दिया या। तो जो पंडे पुजारी होते हैं इनका परिवार कैसे चलता है, घर परिवार कैसे समृद्ध होता है, इन्हीं सब चीज़ों से होता है ना। तो भाई भगवान ने जो सेवा दी है, सबको अपने अपने कर्म दिए हैं, जो उससे अर्थ प्राप्त होता है उससे उसका पालन पोषण होना है। बस सिंपल सी बात है। कोई आदमी फ्री में तो किसी की सेवा करता नहीं है, उसको भी कुछ अर्थ प्राप्त होता है, कुछ भाई उसका फल प्राप्त होता है, तभी तो कोई किसी के लिए सेवा करता है। अब मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ तो भाई मुझे यूट्यूब से पैसे आते हैं ना, यूट्यूब से मेरे 2 महीने में 1 महीने में 8-10 हज़ार 12 हज़ार रुपये आ जाते हैं। कुबेर भाई अपने हैं, कुमार भाई अपने हैं, मैं इनके लिए सेवा करता हूँ कि भाई इनका प्रचार करता हूँ, तो ये मुझे कुछ अपना फीस देते हैं कि भाई ये आपके लिए है, बढ़िया काम चल रहा है। तो ये सब चीज़ें तो होती है ना। आप जीतो, आप बढ़िया से फ़ायदा लो, आप कहीं खर्च कर रहे हो, आप किसी प्रकार से काम कर रहे हो, तो सबका अपना अपना काम चल रहा है ना। तो बस ये आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, इसे ध्यान से अपने पास संभाल के रखना। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है क्योंकि जब जानकारी बढ़ती है ना तो थोड़ी चर्चा में समय लगता ही है।
अब यहाँ से आपके लिए जो मुझे काम करना है ना, वो करना है सिंगल पे, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। ठीक है भाई। तो भाई सिंगल जो जोड़ी है यहाँ लिख दिया, ठीक है जी। अब यहाँ से सिंगल जोड़ी में लोकेशन है फरीदाबाद। फरीदाबाद में 64 खुली हुई थी और 64 के बाद आप 64 का दोबारा से सामना कर सकते हैं। 64 पे 64 रिपीट होने के चांस बन रहे हैं। अगर किसी की समझदारी, किसी की सूझबूझ इस बात को स्वीकार करती है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर भाई किसी ने एक जोड़ी खेली और वो पिट गई, मान के चलो किसी ने मैक्स टू मैक्स 100-150 रुपये की इस्तेमाल कर ली, जैसा कि सब अपने अपने हिसाब से करते हैं, अगर ये पिट भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये पास हो गई तो कितना बढ़िया काम रहेगा। जब सारी दुनिया इधर उधर भाग रही होगी तो आप उसके बिल्कुल नज़दीक बैठे होंगे 64 पे 64 के। आपका काम बनने के चांस रहेंगे, संभावना रहेगी, आप खेल में रहोगे, जीतने के चांस बने रहेंगे। एक भाई दिशावर में 37 खुली हुई है। 37 के ऊपर मैंने आपको 17, 76, 62, 18, 38, 83 सारा खेल बताया हुआ है। एक खेल यहाँ पे 17 को भी प्रेरित करता है और भाई एक खेल यहाँ पे 76 खुलने की संभावना भी लेकर आ सकता है। सत्ता यहाँ पर आज भी मजबूत है, फिर से सत्ता खुल सकता है, कंपनी फिर से सत्ते पे काम कर सकती है। ये मेरी सिंगल जोड़ी बनी है। 17 को मैंने बैकअप में 76 के साथ भी कवर कर लिया है कि भाई अगर 17 ना खुली तो 76 मजबूत रहेगी। 37 पे 17 याद होगी, फरीदाबाद में सिंगल उड़ाई थी। फरीदाबाद में जिस दिन सिंगल जोड़ी ट्रिक रखी थी, फरीदाबाद में 37 खुली हुई थी और उसमें 17 रखी थी कि 17 खुलेगी, और परमात्मा का आशीर्वाद था कि 17 खुली थी। वही ट्रिक यहाँ पर भी लगेगी। 37 खुली हुई है, अगर राशि में कट गई तो 17 कटने पे 76 खुल जाएगी, वरना सिंगल 17 मजबूत बन रही है। इससे अच्छा खेल मैं नहीं जानता भाई। जो मुझे पता था आपके सामने एकदम बेहतरीन तरीके से, बेबाक तरीके से बता दिया है। पाठशाला का मतलब यही होता है कि भाई अच्छे से उस पर चर्चा हो जाए। आपके सामने सारे ऑप्शन रखे हुए हैं, सारी चीज़ें बढ़िया विस्तार से बता दी हैं। कुंडू बाबा की पाठशाला में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम, नमस्कार, ढेर सारा प्यार।